जब तक मर्द की जेब खाली हो तो उसकी बात की अहमियत क्यों नहीं होती, उसकी कदर क्यों नहीं की जाती। ना माँ बाप के सामने उसकी कदर होती है, ना बहन भाइयों के सामने, ना बीवी बच्चों के सामने। फिर जब पैसा आ जाता है, वो जो भी बोले सभी उसको अहमियत देते हैं, उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। अगर आपके सामने एक ऐसा शेर आ जाए जिसके ना दांत हो ना पंजे हों, कि आप उससे डरेंगे? बकरी जितना कद हो उसका? नहीं। एक ऐसी बंदूक जिसके अंदर गोली ना हो, आप जानते हैं डरेंगे? नहीं। इसी तरह वो मर्द जिसकी जेब में पैसे नहीं है, उसकी बात को कोई क्यों वैल्यू दे? मर्द एक मेन कंट्रीब्यूटर होता है घर के अंदर रेवेन्यू का। ये उसका फर्ज है कि वो अपने कुंबे को संभाले। अगर वो नहीं है तो उसने शादी क्यों की है? अगर वो नहीं है तो वो कुंबा नाम बढ़ाए। सर, एक हाड़ा हराम बंदे की बात नहीं हो रही। एक बंदा स्ट्रगल कर रहा है, घर में कंट्रीब्यूट भी कर रहा है। पैसे जेब में फिर भी होने पड़ेंगे। अगर आपकी जेब में पैसे नहीं हैं तो इसका मतलब है आप वो मर्द नहीं है जो आज की सोसाइटी में जिसकी जरूरत है। मिसाल ले लें, आप स्ट्रगल तो कर रहे हैं, मैं मानता हूं सुबह दोपहर शाम आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आपके बच्चे को चोट लगी है, खून निकल रहा है और आप पट्टी लगवा लें। आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, आप बताएं, आप खुद ही नहीं अपने आप को कोसेंगे? बिल्कुल। तो कोई कोसे तो आपको क्या बुरा लगता है? कमाएं इतने पैसे, अपने आप को इतना काबिल बनाएं कि आपकी तरफ उठने वाली उंगलियां जो हैं वो ना उठें। बात उसी की सुनी जाएगी जिसकी अथॉरिटी होगी। पैसा आज के जमाने में अथॉरिटी है। आप आखिर शादी कर ही कैसे सकते हैं जब आपके पास पैसे ही नहीं है? झूठ बोला जाता है, अब मुंडे दी लाख रुपया तनख्वाह है जी, पता चलता है वो 30,000 भी नहीं है। पक्की नौकरी है जी मुंडे दी, पता चलता है कि पक्की क्या, वो तो कच्ची भी नहीं है। शादी करके 2-2 महीने काम पे ही नहीं जाते। आपकी इज्जत नहीं होगी सर। इज्जत सिर्फ उस बंदे की होगी जो अपनी जिंदगी के अंदर अपने आप को मनवाएगा कि मैं मर्द हूं। और मर्द जो है पैसे से भी बनेगा, अपनी जुबान से बनेगा, अपने आसाब से बनेगा, अपने फैसलों से बनेगा। और वो जो बैलेंस करेगा अपनी फैमिली के अंदर, उन चीजों से वो मर्द बनेगा। आज़ाद से मर्द नहीं होते। उस मर्द की बात कोई नहीं सुनता जिसके पास पैसे ना हो, ये फैक्ट है। और आप मुझे एक बात बता दें, आपके घर के अंदर अगर आप सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं और एक भाई आपका जो बिल्कुल कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करता, आपको क्यों लगता है कि आपके फैसले के ऊपर उसके फैसले को फोकियत देनी चाहिए? या आप देते हैं? आपके घर में भी तो यही कानून है ना। और ये कुदरत का कानून है, ये कुदरत का कानून है। आप मुझे एक बात बताएं, एक दरख्त है, उसका जो डायमीटर है वो बहुत बड़ा है जी, लेकिन उसके ऊपर पत्ते नहीं लगते, वो छांव नहीं देता। आप उसके नीचे धूप में बैठेंगे? काट दें। हर कोई उसी दरख्त के नीचे बैठता है ना जो दरख्त छांव देता है। मर्द का काम है फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना, हर तरह के खतरात से उसको तहफ्फुज मुहैया करना, ये मर्द का काम है। अगर यही करने में आप फेल हैं, आर्ग्यूमेंट क्या है फिर? ये आर्ग्यूमेंट पैदा ही कहां से हुआ कि आपकी बात सुनी जाए? क्यों सुनी जाए? सर, अगर वो बेसिक नीड्स भी पूरी कर रहा हो, तमाम ज़रूरतें पूरी कर रहा हो, फिर उसका कंपैरिजन किसी और से करवाया जाए जो उससे ज़्यादा कमाने वाला या ज़्यादा सक्सेसफुल है, और उसको कोसा जाए और उसकी बातों को नज़रअंदाज। Why don't you take it as a motivation? Okay. जी। And I've lived my life the way I'm telling you कि चैलेंज एक्सेप्ट करके चीज़ों के, अच्छा ऐसे है तो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे है तो ऐसे कर लेते हैं। ना किसी से हसद करें, लेकिन कम से कम ऐसे चैलेंज तो लें कि ठीक कह रहे हैं भाई, मेरा मुआवजा कर रहे हैं तो चले, मैं करके दिखाता हूं ना। बिल्कुल, उसको अचीव करने में भी टाइम लगेगा। हसन निसार साहब ने कहा था कि अगर आप सूरज पर जाना चाहते हैं तो जिंदगी में सूरज पर ना भी पहुंचे, किसी सितारे पर तो हो गए। सही। आप तो कहते ही हैं मैं शानदार चौक जाना, रास्ते में गिर जाते हैं।